जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत है। मतलब कौन से संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। मतलब इन चारों में से अगर जो संगत है उसको हमें हल करना है और जो असंगत है उसको छोड़ देना है। तो पहले यह बात जानना जरूरी है कि कौन संगत है और कौन असंगत। तो संगत और असंगत किसे कहते हैं, तो आइए आपको नोट पॉइंट में बताते हैं संगत क्या है और असंगत क्या है। हमें वहाँ पे दो समीकरण दिया था, कोमा में युग्म, एक समीकरण का युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा दिया था। उसका अगर अनुपात निकाले यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाले और कोई भी आपस में बराबर ना हो, सब अलग अलग निकले, कोई 1/2 निकला, कोई 2/3 निकला, कोई 5/6 निकला, अलग अलग निकला, यानी कि कोई बराबर ना हो तो वो असंगत है। यानी कि a1/a2 इक्वल नोट b1/b2 इक्वल नोट c1/c2 तो वो असंगत है। और a1/a2 बराबर b1/b2 की इक्वल नोट c1/c2, यानी कि पहले वाला दो ठो तो बराबर हो लेकिन लास्ट वाला बराबर ना हो तो वो असंगत है। और असंगत जो होता है उसको अगर आप ऐसे ही मतलब किताब के रूप में ऐसे बनाएंगे, एक्स और वाई का मान निकालिएगा तो एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा। और लास्ट है तीसरा नंबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों का तीनों अगर बराबर हो तो वो भी संगत होगा। तो संगत को आश्रित भी कहते हैं, तो ये संगत होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, मतलब प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर के बगल लेकर चले आते हैं, प्लस से तो इधर आएगा माइनस, यानी कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10। ठीक है, बराबर का 0। अब क्या है, यहाँ a1 बराबर क्या है, 1 है, तो x है तो 1 गुना x है तो a1 बराबर 1, b1 बराबर हमारा 1 और c1 बराबर हो गया -5। a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर भी -10। अब क्या करना है, देखिए अब अनुपात निकालना है, a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब देखना है कि बराबर है या नहीं है। अब अनुपात निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे, इसलिए a1/a2, तो a1 का मान हमारा क्या है 1 है और a2 का मान 2 है, बस हो गया, ये तो और आगे नहीं बढ़ेगा। और b1/b2 का मान क्या है, b1 का मान है b1/b2, b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, बस उतना ही हो गया। अब नेक्स्ट है c1/c2, c1/c2, c1 का मान है -5, c2 का मान है -10, ये और कर गया 5 दूनी 10 बराबर 1/2। देखिए a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। जब तीनों का तीनों बराबर हो, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों का तीनों बराबर हो तो उसको क्या बोले थे, आश्रित या संगत। तो क्या है, संगत है। और प्रश्न से कह रहा है कि जो जो संगत है उसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसको। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें मान सारणी तैयार करना होता है, तो पहले उसको तैयार करते हैं। हमारा जो पहला दोनों एक समीकरण का युग्म था उसको लिख लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर का 5। अब क्या करना है, देखिए x बराबर 5 प्लस है तो -y। अब क्या करना है, इसमें y का मान बैठाएंगे और x का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए एक डब्बा बना लेते हैं। x/y, तो x का मान, अगर हम y का मान इसमें 0 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 - 0 बराबर 5, यानी जब 0 दिए तो x का मान 5 आया। जब 1 देते हैं तो क्या हो गया, देखिए 5 - y का मान 1 तो 4, यानी कि जब हम 1 दिए y का मान तो x का मान आया 4। बस 2 ठो निकालना, आप चाहो तो 3 ठो निकाल सकते हैं, लेकिन
हम 2 ही निकाले। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण दूसरा है हमारा, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या करना है, देखिए 2x यहीं रखने दीजिए बराबर 10 माइनस 2y, ठीक है, x बराबर 10 माइनस 2y बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। x बराबर ऊपर में देखिए ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, यानी कि 5 माइनस वाई बटे 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि बराबर 5 माइनस वाई हो गया। अब डायरेक्ट y का मान बैठाएंगे और x का मान निकलेगा हमारा, कोई टेंशन है। अब क्या करेंगे, जब x का मान फिर से हम 0 बैठाते हैं तो इसके लिए और एक घर बना लेते हैं। क्या होगा, x का मान जब 0 बैठाएंगे तो 5 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0, यानी कि जब 5 जब 0 दिए तो हमारा आ गया 5, और जब 1 रखेंगे यानी कि 5 माइनस वाई का मान 1 तो आएगा 4, यानी कि जब 1 रखें तो आया 4। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों मानों को हम बैठाएंगे ग्राफ में, तो देखिए हमारे पास अब आ गया ग्राफ कॉपी, और उसमें हम स्केल की सहायता से 2 लकीर खींच दिए। तो क्या आप तो जानते ही होंगे, पहले ही सॉल्व किए हैं, इधर वाला x होता है और इधर x डैश वाला हमेशा माइनस ही होता है। अगर आप इधर x डैश दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि x डैश वाला माइनस ही होगा, वो माइनस नहीं होगा। इधर इधर वाला x होता है मतलब प्लस, और इधर वाला माइनस होता है, ऊपर वाला y नीचे वाला वाई डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। अब यहाँ पे दिखते हैं हम, हमारा जो समीकरण से एक्स और वाई का मान निकला था कहाँ तक है, हाईएस्ट 5 है, यानी कि एक का रेंज लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही तो लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, एक ये मूल बिंदु होता है 0, पहला वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं तक लिख देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, बस रहने दीजिए, माइनस का है ही नहीं, आप नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब इसमें बैठाते हैं, क्या है, जब पहला है हमारा, जब हम x का मान 5 रखें तो y का मान है 0, तो x में 5 यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड है, जब हम x का मान 4 रखें तो y का मान आया 1, x का मान 4 यहाँ है और y का मान 1 इधर है, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा हमारा। लिख देते हैं, जब x का मान क्या रखें, 5 रखे तो y का मान आया 0। नेक्स्ट है, जब x का मान 4 रखे तो y का मान आया 1, जब x का मान 4 रखे तो y का मान आया 1। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम एकदम धड़क से मिला देंगे, ठीक है, सिंपल, मिला दिए। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये तो समीकरण मतलब एक वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जब x का मान 5 रखे तो y का मान आया 0, x का मान 5 तो y का मान 0, बिल्कुल वही है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। जब x का मान 4 तो y का मान आया 1, x का मान 4 तो y का मान आया 1, 4 तो 1, इधर से जाएगा, बिल्कुल वही हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया। यानी कि सब में जो जब बराबर हो जाता है समीकरण में, जब जो हल करेंगे हम, और सब बड़ा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो वो समपाती होता है। समपाती मतलब जब भी सभी बराबर होगा और उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो एक के ही ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा, एक के ऊपर। इसको फिर थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि 2 बार ना आया, बस हो गया हमारा। यानी कि जब सब ठो बराबर हो गया तो समपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा। तो एक हमारा यही हो गया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8 और सेकंड में है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको बराबर की बगल लेके चले आते हैं, यानी कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। इसको समीकरण 1 तो पहले से था, इसको समीकरण 2, इस समीकरण 1 और 2 है। अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे ये संगत है क्या असंगत, इसीलिए यहाँ a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर माइनस a2 बराबर 3, b2 बराबर -3
और C2 बराबर -16। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालते हैं। A1/A2 बराबर, A1 का मान है 1, A2 का मान है 3, बस इतना ही हो गया। दूसरा है B1/B2, हमारा B1 का मान क्या है, B1 का मान है -1, B2 का मान है -3, ये कट गया, बराबर 1/3। सेकंड है C1/C2, तो C1 का मान है हमारा -8, C2 का मान है -16, ये कट गया, तो 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो देखिए क्या आ गया हमारा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, दोनों 1/3 है, लेकिन C1/C2 अलग है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। जब पहला और दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो वो क्या है, असंगत है। आपको पहले बता दिए थे, तो इसीलिए असंगत है। तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही बोला था जो संगत है उसी को हल करना है। तो अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको भी हमें हल करना है। तो देखते हैं पहले असंगत है या असंगत। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ A1 बराबर, यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -6। A2 बराबर कितना हो गया, 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। ठीक है, यहाँ B2 बराबर -2 है। ठीक है, अब क्या करें, अनुपात निकालेंगे। A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2 हो गया। उसके बाद B1/B2, B1 का मान है 1, B2 का मान है -2, बराबर होके क्या हो जाएगा, -1/2, तो माइनस नीचे नहीं रहता है। उसके बाद C1/C2, तो C1 का मान क्या है हमारा, -6, C2 का मान है -4, माइनस माइनस कट गया, 3, 2 बराबर 3/2। देखिए एक भी बराबर नहीं, A1/A2 जो है हमारा है 1/2, B1/B2 जो है हमारा है -1/2, C1/C2 है 3/2। तो एक भी बराबर नहीं है, वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे। यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 का। जब एक भी बराबर ना हो तो क्या है, संगत है। नोट पॉइंट में बताए थे, संगत है। ठीक है, जब भी कोई मतलब समीकरण युग्म संगत होगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी, मतलब ऐसे और ऐसे एक बिंदु पर कटेगा। तो चलिए अब इसको हमें ग्राफ में सजाना है और उसके लिए x और y का सारणी तैयार करना है, तो उसको करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1, x यानी कि 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है, तो 2x + y बराबर 6, 2x बराबर 6 - y, x बराबर 6 - y/2 आ गया हमारा इतना। अब क्या करेंगे, इसमें y का मान बैठाएंगे और x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, जब x/y, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम y का मान डालेंगे और x का मान निकालेंगे। y का मान क्या रखते हैं, y का मान जब 0 रखते हैं तो 6 में जो 0 गया, y का मान जब 0 रखते हैं, 6 में 0 गया, हो गया 0, तो 6 में 0 गया 6 और 6/3, 6/2 बराबर 3 आता है। जब 0 रखे तो आया 3। क्या रखेंगे फिर से, जब हम क्या रखेंगे, 4 रखते हैं, x का मान 4 रखते हैं, y का मान 4 रखते हैं, तो 6 - y का मान 4/2 है। तो 6 में 4 गया 4/2, तो कितना हो गया 2, यानी कि जब 4 रखे तो आया हमारा 2। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं समीकरण दूसरा में। समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको भी बिल्कुल वही करेंगे, यानी कि 4x बराबर माइनस है, दोनों को इधर लेके चले आएंगे, यानी कि 4 + 2y। ठीक है, तो क्या है, x बराबर 4 + 2y/4। देखिए ऊपर वाला दोनों 2 से कटता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 + y बट्टे में 4 है, तो 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया, 2 + y/2। इसमें अब y का मान डालेंगे और x का मान हमें अपने आप निकल जाएगा। तो क्या है x का मान, y का मान क्या रखेंगे हम, इसके लिए पहले एक हम बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि मान सारणी बनाने के लिए x/y,
एक्स का मान जब हम वाई का मान जब 0 रखते हैं कि 2 + 0/2 तो बराबर 2/2 बराबर 1। जब 0 रखते हैं तो कितना आया 1 आया। फिर क्या रखेंगे, फिर जब 2 रखेंगे यानी कि 2 2 4 तो 4/2 बराबर 2, यानी कि जब 2 रखे तो आया 2, 2 रखे तो आया 2। अब इसी चीज़ को दोनों का दोनों तो आसानी से बन गया यानी कि निकल गया, तो इसी चीज़ को हम वहाँ पे बैठाते हैं। चलिए ग्राफ में, तो अब आ गए हम ग्राफ कॉपी में। ग्राफ को मैं 2 लकीर ऐसे खींच दिए, ये जानते हैं आप, इसको हम x मान लिए, ये x डैश y और y डैश। हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 4 तक ही है, यानी कि एक का रेंज लेने से चलेगा। ये होता है 0 मूल बिंदु, 1 2 3 4 5, बस 5 तक रहने दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 से जब x का मान हम रखे थे 3 तो y का मान आया 0, x का मान 3 तो y का मान 0, मतलब यही होगा x का मान 3 तो y का मान 0। सेकंड है जब x का मान 2 तो y का मान आया 4, x का मान 2 इधर, y का मान ऊपर 4, यानी कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। x का मान 2 y का मान 4, x का मान जब रखे 2 तो y का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ओह सॉरी, ये हो गया, ऐसे हम मिला दिए, ये थोड़ा हड़बड़ी में ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इस समीकरण का हमारा नाम जो था, समीकरण का नाम 2x + y - 6 बराबर 0 था, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण दूसरा में। जब समीकरण दूसरा में x का मान रखे 1 तो y का मान आया 0, x का मान जब 1 रखे तो y का मान आया 0, वहीं हो गया। x का मान रखे 1 तो y का मान आया 0, जब रखे x का मान 2 तो y का मान आया 2, x का मान 2 तो y का मान आया 2, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ हो गया। x का मान 2 तो y का मान आया 2, इसको फिर अब एकदम मिला देंगे ऐसे सीधा। और इस समीकरण का नाम था 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4, ठीक है। अब आपको पहले ही बताए थे, जब भी एक भी चीज़ बराबर नहीं होगा तो वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी मतलब कहीं ना कहीं कटेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। चौथा प्रश्न जो है वो है 2x - 2y - 2 बराबर 0, और सेकंड है 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब इसको चेक करना है ये संगत है क्या असंगत, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5। अनुपात निकालेंगे, a1/a2 बराबर 2/4, 1/2 कटाएंगे तब, b1/b2, तो b1 का मान है माइनस कितना है 2, b2 का मान है -4, यानी कि माइनस माइनस 2 बराबर 1/2। अब उसके बाद c1/c2, c1 का मान है -2 बट्टे -5, और इसको सिर्फ माइनस माइनस काटेंगे, 2/5। यहाँ पे देखिए a1/a2 -2, 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 2/5, यानी कि 2 बराबर है और 1 बराबर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। जब दो चीज़ बराबर हो, पहला वाला और लास्ट वाला बराबर ना हो, तो ये असंगत है। और इसको जो भी असंगत होगा उसको अगर आप हल करोगे ना, उसका हल ही नहीं होगा, मतलब x और y का मान निकलेगा ही नहीं। किसी भी विधि से करो, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, किसी भी विधि से करो, उसका हल ही नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हो गया हमारा, तो चारों का चारों सवाल बन गया। उम्मीद करता हूँ सभी समझ में भी आया होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद।